हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरजी इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज यूजुअल इस चैप्टर को भी हम पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। हमारी इकॉनमी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गुड्स, बहुत सारी वस्तुएं प्रोड्यूस की जाती हैं जो कंज्यूमर्स को या प्रोड्यूसर्स को या हाउस होल्ड को, मतलब ह्यूमन बीइंग्स को सेटिस्फेक्शन देती है, उनकी नीड्स को पूरा करती हैं और उनकी वांट्स सेटिस्फाई होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, चॉकलेट, मार्कर, वाइट बोर्ड, कैमरा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जाती हैं। किस लिए? जिससे जो कंज्यूमर है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी नीड्स फुलफिल हो और उनकी वांट्स सेटिस्फाइड हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि गुड्स कितने टाइप्स की होती है। गुड्स बेसिकली 4 टाइप्स में, 4 वेज में क्लासिफाइड किया जाता है। सबसे पहले होता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं बच्चे, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अपनी बाउंड्री लाइन, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर हो चुके होते हैं, या जिनका प्रोडक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और अपने फाइनल यूज के लिए वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं, गुड्स होती हैं, वो रेडी हैं। मतलब कि फाइनल कंज्यूमर के पास जाकर वो गुड्स अपनी फाइनल यूज के लिए रेडी हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए शर्ट परचेज्ड बाय शॉप मैन, ठीक है, एक मार्कर जो मैंने खरीदा है और इस मार्कर की हेल्प से मैं पढ़ा रही हूँ। इन द सेंस कि जो ये मार्कर है, ये क्या है? फाइनल गुड्स है। ओके, एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, वो फाइनल गुड्स है। क्यों? डायरेक्टली क्या किया जा रहा है? कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है, वो दोबारा प्रोड्यूस नहीं है, प्रोडक्शन लाइन के बाहर वो हो चुका है, उसका आगे कोई प्रोडक्शन होना बाकी नहीं है। फाइनल गुड्स वो होते हैं दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री, those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users. ओके, फाइनल यूजर्स के लिए वो गुड्स रेडी हैं और अपनी प्रोडक्शन लाइन से बाहर हैं। फर्दर फाइनल गुड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। फर्स्ट इज फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं बच्चे जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है और ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाइड हो जाता है। जैसे कि आइसक्रीम छोटे बच्चे ने खाई और बच्चा खुश हो गया, और ये गुड्स क्या होंगे? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होंगे? जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर यूज करता है फाइनल एज अ फाइनल यूज। ओके, तो एक्सपेंडिचर्स फाइनल गुड्स पर जो खर्चे किए जाते हैं, जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं फाइनल गुड्स पे हाउस होल्ड के द्वारा, उन एक्सपेंडिचर्स को कहा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। ओके, ये था फाइनल गुड्स। उसके बाद है इंटरमीडिएट गुड्स। एक और चीज बच्चे, फाइनल गुड्स जो होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं। फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि वो अपने लास्ट स्टेज पर है। ओके, नेक्स्ट बारी आती है इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि हम सबको पता है कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन अभी बाकी है या प्रोडक्शन में हेल्पफुल होने वाले हैं, या जो कंज्यूमर होते हैं, जो परचेज बायर होते हैं, वो उन गुड्स को खरीदते हैं रीसेलिंग के पर्पज से, कि मतलब मैंने ये मार्कर खरीदा और इस मार्कर को मैं फर्दर कस्टमर को सेल कर देती हूँ।
या किसी कंज्यूमर को सेल कर दूंगी। तो ऐसे ही कोई शॉपकीपर अगर शर्ट खरीदता है फर्दर रीसेलिंग के लिए तो वो गुड्स कौन से गुड्स कहलाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इंटरमीडिएट गुड्स अभी फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है और अपनी प्रोडक्शन लाइन में, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन में एग्जिस्ट करते हैं और उनका भी प्रोडक्शन बाकी है। वही एक्सपेंडिचर्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं उनको कहा जाता है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स या इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम इंटरमीडिएट गुड्स में डिस्कस करते हैं वो ग्रोस वैल्यू एडेड। ग्रोस वैल्यू एडेड, अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को फाइंड कर देंगे तो हमारे पास ग्रोस वैल्यू एडिशन निकल कर आ जाएगा। तो फर्दर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सेकेंड हैंड आता है कंजम्पशन और कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन और कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन और कंज्यूमर गुड्स, दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। एग्जांपल आइसक्रीम, कि भाई जो कंज्यूमर डायरेक्टली खरीदता है और उसको यूज कर लेता है, जैसे कि चॉकलेट, आइसक्रीम, ठीक है, उसको डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। ओके, जैसे कि एक बच्चे को टॉय चाहिए, उसने टॉय खरीदा, टॉय से वो खुश हो गया, उसको सेटिस्फेक्शन डायरेक्टली मिल गया, तो वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स। ओके, देन कंज्यूमर गुड्स फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, नॉन मटेरियल या सर्विसेज के नाम से हम इनको जानते हैं। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं बच्चे जो लंबे टाइम तक यूज किए जाते हो, जिनका बार बार यूज होता है। ड्यूरेबल गुड्स मतलब एक बार हमने खरीद लिए तो कई सालों तक हम उनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, ये सारी जो गुड्स होती हैं ये क्या है, ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स की हम कुछ टाइम के लिए उन गुड्स को परचेज करते हैं और कुछ टाइम तक यूज करते हैं, फिर वो वेस्ट हो जाती हैं, ठीक है, वो ज्यादा टाइम, लंबे समय तक हम उन गुड्स का यूज नहीं कर पाते, इसलिए वो क्या है, सेमी ड्यूरेबल। जैसे कि कपड़े, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, कपड़ों का कुछ टाइम तक यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि कई सालों तक उन कपड़ों का यूज करते रहे। जैसे शर्ट है, ड्रेसेस हैं, तो इनका यूज हम कुछ टाइम तक ही करते हैं, इसलिए ये क्या, कौन सी गुड्स हैं, सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल है जो इंस्टेंट यूज की जाए, खरीदी और इंस्टेंट यूज की, वो है नॉन ड्यूरेबल, जिनकी लाइफ स्पैन जो है वो बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आइसक्रीम, जैसे कि चॉकलेट, जैसे कि दूध, मार्केट से दूध खरीदा, घर में लाए, चाय बनाई, पी गए, तो वो क्या है, नॉन ड्यूरेबल, उनकी कोई लाइफ स्पैन नहीं है, इसीलिए क्या, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट क्या है, नॉन मटेरियल, भाई जो मटेरियल ही नहीं है, इंटेंजिबल है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, वो कौन सी गुड्स होती हैं, वो गुड्स नहीं होती बच्चे, वो सर्विसेज होती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कैपिटल गुड्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनमें जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज की जाती हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज की जाती है प्रोडक्शन में, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। ओके, तो ये सारी गुड्स क्या होती हैं, कैपिटल गुड्स, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स, जो कैपिटल गुड्स पर जो खर्चे किए जाते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, कैपिटल गुड्स पर जो खर्चे किए जाते हैं, जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, उन एक्सपेंडिचर्स को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उन एक्सपेंडिचर्स को क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। ओके स्टूडेंट, तो फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम राइज होगी। इसी वजह से क्या है कि डबल इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता।
ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर सेकेंड, जो कि था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हम इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।